नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जिसे सुनते ही आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, हृदय भक्ति से भर जाता है और मन में एक ही विचार आता है, भगवान अपने भक्त के प्रेम से बंधे होते हैं, न कि धन दौलत से। यह कथा है गरीब ब्राह्मण सुदामा और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के अनुपम मिलन की। आइए कथा शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण गुरुकुल के दिनों में कृष्ण और सुदामा साथ पढ़ते थे। न कोई पद, न कोई वैभव, उनके बीच सिर्फ निर्मल प्रेम, जैसे दो आत्माएं एक ही धड़कन में बसती हों। समय बीतता गया, कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए और सुदामा गरीबी के अंधकार में डूब गए। झोपड़ी के अंदर हवा टपकती थी और बाहर बारिश। बच्चे भूख से रोते थे और पत्नी आंखों में पानी छुपाकर मुस्कुराती थी, क्योंकि घर का सहारा कौन था। फिर भी सुदामा के घर में एक चीज कभी खत्म नहीं हुई, प्रभु का नाम। एक दिन पत्नी ने कांपते स्वर में कहा, स्वामी, संसार में मित्र मित्रों का सहारा बनते हैं। आप द्वारिका जाकर कृष्ण से मिलाइए, शायद हमारी भी विपत्ति दूर हो जाए। सुदामा का दिल टूट गया। उन्होंने पत्नी की आंखों में देखा, वहां विनती नहीं, विश्वास था, और उस विश्वास के आगे वे हार गए। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था, कोई रत्न, कोई उपहार, कुछ भी नहीं। एक पड़ोसिन ने थोड़े से चावल दे दिए। पत्नी ने कांपते हाथों से उन्हें एक कपड़े में बांधा और बोली, कृष्ण को ये दे देना, कहना ये सुदामा की तरफ से प्रेम है। ये चावल नहीं थे, भूखे घर की वेदना, पर प्रेम की संपत्ति थे। द्वारिका पहुंचकर सुदामा शर्म से भर गए। सामने रत्न जड़ित महल और वे फटे वस्त्रों में। कदम लड़खड़ाने लगे। राजा के पास भिखारी कैसे जाएगा? पर फिर याद आया, कृष्ण राजा नहीं, मेरे सखा हैं। और उसी भावना के सहारे वे भीतर पहुंचे। जैसे ही सुदामा की उपस्थिति की सूचना कृष्ण तक पहुंची, बस उसी पल दुनिया बदल गई। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, समस्त संसार के स्वामी, नंगे पांव दौड़ पड़े। किसी राजा जैसी शान नहीं, किसी प्रभु जैसी दूरी नहीं, बल्कि सुदामा को बाहों में भर लिया। कपड़े संभालना भूल गए, मुकुट उतारना भूल गए, क्योंकि सुदामा आए थे। कृष्ण ने सुदामा को देखकर कहा भी नहीं, बस सीने से लगा लिया, मानो वर्षों का विरह एक ही पल में बह निकली हो। आंखों में जल था, पर भीतर अमृत बह रहा था। कृष्ण उनके पैरों को धोते हैं और कहते हैं, मित्र, इतने दिन कहां रहे? मैं तुम्हें याद करता रहा, तुम क्यों नहीं आए? यह सुनकर सुदामा खुद से टूट गए। उन्हें लगा जैसे प्रेम का आर्ण चीरकर आत्मा बाहर आ रही हो। कृष्ण ने चावल की पोटली देखी और बच्चे की तरह झपट कर ले लिया और बोले, ये मेरे लिए सबसे प्रिय प्रसाद है, और पहली मुट्ठी मुंह में रख ली। जिस क्षण कृष्ण ने वह मुट्ठी खाई, सुदामा के जीवन से दरिद्रता समाप्त हो गई। सुदामा कुछ मांगना चाहते थे, पर शब्द गले में अटक गए। दुख कहने की हिम्मत नहीं, और कृष्ण के प्रेम की धारा में भीगकर दुख याद भी न रहा। रात बीती, कृष्ण ने सुदामा को विदा किया। उसी सम्मान, उसी प्रेम और उसी मुस्कान के साथ वापस लौटते समय सुदामा के मन में एक ही प्रश्न था, खाली हाथ आया हूं और खाली हाथ ही जा रहा हूं। पर कृष्ण ने इतना प्रेम दिया है कि अब और मांगने की इच्छा भी नहीं बची। लेकिन जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो आंखें थम गईं, सांस रुक गई और हृदय रो पड़ा। झोपड़ी के स्थान पर सोने का महल, बच्चे राजसी वस्त्रों में, पत्नी रानी की तरह सजी हुई। सुदामा समझ गए, कृष्ण ने सब दे दिया है, बिना मांगे, बिना बताए, सिर्फ प्रेम के प्रतिदान में। सुदामा रो पड़े, धरती पर बैठकर बोले, कृष्ण, तुम्हारे जैसा मित्र न कभी हुआ, न कभी होगा। तुम धन नहीं, भावना की कीमत समझते हो। तुम राजा नहीं, तुम मेरे सखा हो, मेरे जीवन के प्राण। भगवान चमत्कार से खुश नहीं होते, निर्मल प्रेम से बंध जाते हैं। यदि मन में श्रद्धा हो, निष्ठा हो और भक्ति हो, तो कृष्ण देर भले लगा दें, पर कभी किसी प्रेमी को खाली नहीं लौटाते। यदि यह कथा आपके हृदय को छू पाई हो, यदि आपकी आंखों में भक्ति के आंसू आए हों, तो कृपया इस प्रेम को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें हर घर में कृष्ण भक्ति पहुंचाने में मदद करेगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि बोल।